नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्यार को सरहद की वजह से क्यों रोकना चाहिए? भारत पाकिस्तान भले ही आज अलग अलग देश हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान कहलाने वाला हिस्सा भारत नहीं हुआ करता था। पूरे को भारत ही कहते थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जो आधा पाकिस्तान में है और आधा भारत में है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए आप भी जान लीजिए इस गांव के बारे में। ये गांव बसा है कश्मीर में, जिसका नाम है तितवाल गांव। कश्मीर का तितवाल गांव सीमाओं की कहानी नहीं बल्कि बंधनों की कहानी सुनाता है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे वजह भी है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का यह गांव आधा भारत में है, जबकि दूसरा आधा पाकिस्तान में पड़ता है। किशन गंगा नदी जो एलओसी के रूप में भी कार्य करती है, ये इस गांव को दो भागों में विभाजित करती है। इस गांव का जो आधा हिस्सा पाकिस्तान में है उसको चिल्हाना कहा जाता है, जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की नीलम घाटी का हिस्सा है। इस गांव को एक नदी डिवाइड करती है, जिसका नाम है किशन गंगा नदी। ये एक तरीके से दोनों देशों के बॉर्डर के रूप में भी काम करती है। ये नदी असल में लाइन ऑफ कंट्रोल के अंडर आती है। ये बॉर्डर अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसने कई भारतीय परिवार को अलग कर दिया था। इन परिवारों के आज आधे लोग भारत में हैं और आधे पाकिस्तान में हैं। और आपको ये भी बता दें, यहाँ कोई फोन सर्विस नहीं है, जिसके चलते ये परिवार एक दूसरे से पहले बात नहीं कर पाते थे बॉर्डर की वजह से। हालांकि पहले इस नदी के ऊपर एक ब्रिज हुआ करता था, जिसकी वजह से दोनों देशों के लोग एक दूसरे से मिल पाते थे। लेकिन 2018 में इस ब्रिज को किसी कारण से बंद कर दिया गया था। इसके बाद ये परिवार पास होकर भी बॉर्डर की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने एक उपाय निकाला है एक दूसरे से जुड़े रहने का। वो नदी के पतले कोनों में इकट्ठा होते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात कर लेते हैं। आपको भी बता दें, आज भी यहाँ दिवाली के मौके पर भारत और पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। इस गांव में रहने वाले हसीफ वानी कहते हैं, प्यार सरहद पर क्यों रुक जाए। फिर उन्होंने दुखी होकर कहा, वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। किशन गंगा का पानी दो हिस्सों में बांटता है, लेकिन ये प्यार को बांट नहीं सकता। हाफिज आगे कहते हैं, मेरे दादा सीमा पार से थे और हमारी जमीन अभी भी मुजफ्फराबाद में है। वहाँ मेरे रिश्तेदार हमसे पूछते रहते हैं कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। जमीन किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा ही है, जो दूसरी तरफ रहे उनकी यहाँ जमीन है। फिलहाल इस गांव के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।